जगदीप धनखड़ ने 100 सुनार की और 1 लोहार की जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी क्या कि जब तक किसान इन्वॉल्व नहीं होगा उत्पादन से इतर। भाई आलू बो दिया, 2.5 रुपए किलो बिक गया, साहूकार ने खरीद लिया, उसने 100 रुपए के चिप्स के पैकेट बनाकर बेच दिए। जब तक किसान इस पूरी चेन में शामिल नहीं होगा, शुमार नहीं होगा, तब तक नंबर कितना भी हो, लोगों की जेब में 8 गुना पैसा नहीं होगा। दीपक पारेख। मैम थैंक्स अ लॉट मुझे बुलाने के लिए। इसमें देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सर की आवाज बढ़ाइए ना। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि काफी सही कैलकुलेशन की है। अगर आज हम देखें कि अगर डेवलप कंट्री जीएनआई बेसिस के ऊपर होता है तो $14,000 के आसपास आज का लेवल है और वो 24,000 हो जाएगा 2047 के आसपास। वहां हमें पहुंचना है तो आप जैसे कह रहे थे कि करीब करीब 10% के हिसाब से में बढ़ना है। मतलब गलत तो नहीं कह रही हूं मैं, हम 6.5 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, 10 के हिसाब से बढ़ना पड़ेगा अगर दावा पूरा करना है। जी बिल्कुल। अब अगर आपको वहां पहुंचना है तो अगर हम ये मान लेते हैं कि अभी जो 17% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो अगर आधा भी हो जाता है कि आधे किसान कुछ और करने लग जाते हैं, तब भी हमें आज करीब करीब 720 बिलियन से 4.5 गुना बढ़ के एग्रीकल्चर जीडीपी को $3.5 ट्रिलियन पे लेके जाना पड़ेगा। मतलब हमें 7% के हिसाब से एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम आज देखेंगे हम 3 से 4 के बीच के अंदर हम थक जाते हैं। अब जहां तक आपने बोला कि किसान को एमएसपी, ये एमएसपी के दावे हम पिछले 25 साल से 30 साल से देख रहे हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दिया है, लेकिन चाहे दलहन हो तिलहन हो, सब की सब एमएसपी के नीचे मंडियों में बिक रही है। चाहे आप तूर ले ले, उड़द ले ले, चना ले ले, ये सारी की सारी चीजें आज एमएसपी के नीचे है। सरकार ने अगर हम सरकार काफी है ना अपबीट थी कि हमें दलहन के ऊपर ज्यादा काम करना है, पैसा भी दिया गया। दलहन का क्या हाल है आज ये हाल है मैडम कि हम 240 लाख टन हम पैदा करते हैं, सरकार ने 10 लाख टन खरीदा है और बाकी सब ने एमएसपी के नीचे बेचा है। हाँ सर, मुझे एक चीज बताइए ना, मुझे एक बात ये बता दीजिए, भाई 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है जापान का आदमी ओवरऑल। रोहन गुप्ता कहते हैं वहां लिविंग ऑफ कॉस्ट ज्यादा है, मान लिया मैंने लिविंग ऑफ कॉस्ट ज्यादा है। हमारा किसान कितने रुपए रोज और कितने रुपए महीना कमाता है? दोगुनी होनी थी किसान की आमदनी 2022 के आखिर तक। कितना कमाता है किसान आज की तारीख में? मैम अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 42 रुपए के आसपास उसकी कमाई है दिन की, और सिर्फ एग्रीकल्चर ले लेंगे तो 27 रुपए है। तो ये कमाई के अंदर कैसे वो अपना गुजारा निकालता है, ये एक समस्या है। और मैम जो सरदाना जी ने भी बोला, हम एक तरफ एमएसपी हर साल बढ़ाते जाते हैं। हम तुअर की बात लेते हैं, 80 रुपए की एमएसपी है, दाल बनेगी 114 रुपए में, लेकिन हम इन्फ्लेशन का भी फिर हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन को नीचे रखने के लिए आप दाल 100 रुपए में बेचो। तो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन अगर एग्रीकल्चर में होगा ही नहीं तो मैडम ये 7% का जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। सरकार के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर डिक्रीज हो रहा है। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हर साल हम एमएसपी बढ़ाते रहेंगे और हम ये बोलते रहेंगे कि इन्फ्लेशन को नीचे रखिए, फूड इन्फ्लेशन को नीचे रखिए, तो ये दोनों कहीं जुड़ नहीं रहे हैं। नहीं, यहाँ भी झोल है क्या कि इन्फ्लेशन भाई असल मार्केट में, असल बाजार में मैं और आप थैला उठाकर निकल जाइए, 200 रुपए किलो से कोई कम दाम दाल है नहीं। ये यहाँ लोचा है क्या इन्फ्लेशन रेट के? जो आंकड़े आते हैं और बाजार की जो असल हकीकत है वो दोनों मुख्तलिफ है क्या? एकदम डिफरेंट? नहीं मैम, बिल्कुल अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक अलग प्रोसेस है डेटा कलेक्शन करने का। रिटेल पॉइंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए, वो आपके अमेजन या रिलायंस रिटेल या डीमार्ट पे जाके भाव नहीं लेते हैं। वो उनके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से वो भाव लेते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप कोई भी है ना, आप हमारे सारे प्रवक्ता जो भी है यहाँ पे, अपना मोबाइल खोल के देख लीजिए, तुअर दाल आपको 180 के नीचे कोई सी भी दिख रही है क्या? और यही आप 1 साल पहले 140 पे थी, तो 40 रुपए अगर तुअर दाल बढ़ी है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे हम अगर हम गेहूं की भी बात करें, आप देखिए आटे के भाव ज्यादा है, हम उड़द दाल की बात करते तो उसके ज्यादा है। लेकिन अगर हम यही चीज किसान की बात करते हैं तो किसान एमएसपी के नीचे आज 68 रुपए में तुअर बेच रहा है, जब एमएसपी आपने 80 रुपए कर दी है। चना आज 52 रुपए में बिक रहा है। सो हमारी जब पॉलिसी, और मैडम पिछले साल से डबल आयात किया है, तो अगर हम हमारी इंपोर्ट नीति ऐसी रखेंगे तो किसान के जेब के अंदर ठन गोपाल रहेगा। और सर जगदीप धनखड़ साहब जो कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं, वही असल हकीकत है क्या कि हम कितना भी सीना ठोक लें, कितना कॉलर ऊपर कर लें, जापान से आगे आ गए, जर्मनी से आगे आ गए, हो सकता है जर्मनी से भी आगे आ जाए, लेकिन हमारे लोगों की जेब में वो धेला नहीं है जो होना चाहिए? मैडम इन लोगों की ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, आज हमारे देश का किसान बड़ा परेशान है। अच्छा, हम प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग और प्राइस, इस तीनों में अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम चाहे उसको कितनी भी सब्सिडियां देते रहे, वो किसान की हालत नहीं सुधरेगी। और जिस देश के अंदर 50% लोग
खेती या खेती के हाँ, रिलेटेड तो एक्टिविटी में फिर वो जुड़े तो रहे हैं। आधा देश है ना कृषि से जुड़ा हुआ। तो अब आलोक शर्मा